कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। वह नियम, कानून, व्यवस्था जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो उसे हम संवैधानिक प्रावधान कहते हैं। भारतीय संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिसका शिक्षा से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। इन्हीं प्रावधानों को धाराएं या अनुच्छेद भी कहा जाता है। तो आज हम उन्हीं धाराओं को देखेंगे। सबसे पहली धारा है हमारी 28 फर्स्ट। ये धारा क्या कहती है? राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो हमारी धारा 28 फर्स्ट है वह कहती है कि जिसका पोषण पूरी तरह से राज्य द्वारा किया जाता है वहाँ पर धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी। हमारी अगली धारा है धारा 29 फर्स्ट। यहाँ देखते हैं, भारत के राज्य, क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी विभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। यहाँ पर ये धारा हमें यह बता रही है कि जो हमारे किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र के निवासी है वो अपनी भाषा या संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। हमारी अगली धारा है धारा 29(2). राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भेदभाव किसी भी प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए, सबको समान भाव से देखना चाहिए। अगली धारा है हमारी धारा 30। धारा 30 कहती है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। यहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात कही गई है। वह अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं। हमारी अगली धारा है धारा 45। राज्य की संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है कि बच्चों को 14 वर्ष तक पूर्ण रूप से अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। हमारी अगली धारा है धारा 46। राज्य जनता के निर्बल विभागों, विशेषतः अनुसूचित जातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। अर्थात यहाँ दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधित बात की गई है और उनकी आर्थिक सहायता संबंधी। अगली धारा है धारा 343। यहाँ पर क्या कहा गया है? देवनागरिक लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। हमारे जितने भी शासकीय कार्य है, जितने भी शासकीय प्रयोजन हैं,
उनके लिए विशेष रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारी अगली धारा है 350 अ। प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राथमिक स्तर है वहाँ पर सारी सुविधाएं हमारा राज्य स्थापित करेगा। अगली धारा है 351। यहाँ कहा गया है हिंदी भाषा की वृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा, जिससे यह भारत की मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यहाँ पर हमारी हिंदी भाषा को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर हमने आज शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करी। आपको ये सारे प्रावधान समझ में आ गए होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ही जाए। थैंक यू। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।